इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल के दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, मनुष्य को परम शक्ति से, पराशक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। ऐसी संपदा जिसका आधार न रुपया, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जर, जवेरात, हीरा, माणिक, मोती, प्लॉट, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस, इसे कहते हैं लौकिक संपत्ति, बहिर्जगत की संपत्ति। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, बहिर्जगत। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता का प्रागट्य, अर्थात असत्य के साथ का संबंध। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है, जो कायम नहीं है लेकिन कायम नहीं, कभी भी जो छीन सकता है। इसके साथ जीव का संबंध है तो इससे जो प्रकाश पैदा होता है, इसमें दुख होता है, पीड़ा होती है, संताप होता है, भय होता है, हताशा होती है, निराशा होती है, चिंता होती है। जो आत्मिक संपदा है भीतर की, जो हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास, इसकी निजी संपदा कही जा सकती है, जिसका संबंध है उसकी आत्मा के साथ। आत्मा का अर्थ है विस्तार, आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश, आपका स्वभाव, जिसका परिणाम है जैसे ही आत्मा प्रकट होती है, जैसे ही इसके साथ साथ प्रकट होता है प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, निर्भयता, उदारता, सरलता, सहजता, मौलिकता,
ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, स्वीकार, ये आत्मिक गुण। जैसे आत्मा प्रकट होती है, जैसे आत्मा प्रकट होती है, अंतरावकाश जब प्रकट होता है, ये गुण, ये प्रकाश है, ये आत्मिक शक्ति जब प्रकट होती है भीतर से, जब आत्मा प्रकट होती है, आपका अपना स्वभाव प्रकट होता है, तब ये अंतर जगत की संपदा है। इसे कहा जाता है परम संपदा। परम संपदा का अर्थ है जो विकासमान है। तुमने एक क्षण के लिए शांति का अनुभव किया, मात्र एक क्षण के लिए तुमने प्रेम का अनुभव किया, मात्र एक क्षण के लिए तुमने आनंद का अनुभव किया, ये घटेगा नहीं। ये प्रक्रिया अपने आप होती है, इसका विज्ञान है। मैं धीरे धीरे इस पर प्रकाश डालता जाऊंगा कि ये क्या है परम विकासमान। अगर आप मुझे पूछो कि आपने परमात्मा को जाना, मैं कहता हूं हाँ मैंने जाना। आप कहोगे कैसा है, मैं कहूंगा ये परम विकासमान, प्रतिपल विकासमान परमात्मा। इसकी शक्ति प्रतिपल विकासमान, इसको समझना है तो किस तरह से समझना है, जानना है। सबसे पहले तो जो मिला हुआ है हमें जीवन, उसे ऐसा समझो आज का दिन जहां से तुम्हारी आंख खुली, तुम नए जीवन में प्रविष्ट हुए। नया जीवन, केवल जन्म और मृत्यु स्थूल स्वरूप से मत लेना, नहीं तो तुम जीवन का अवसर चूक जाओगे। परमात्मा प्रतिपल विकासमान, जिसने भी पाया समझा उसने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिन दिन प्रतिपल बढ़त सवायो, प्रतिपल बढ़त सवायो, ये प्रतिपल विकासमान है। हमारी जो क्षमता है समझ की, इसके कारण हमें लगता है कि परमात्मा विकासमान नहीं है। परमात्मा विकासमान है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी अनुभव है, निजी दर्शन है। जो मैं बात कर रहा हूं आज के दिन, इस दिन बात कर रहा हूं, उसका विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। ये विषय मैं आगे ले जाऊं, इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज सबको जाननी है। ये इस तरह की एक्सरसाइज है जो युग है आज का, बच्चों का स्वास्थ्य खास संभालो, बच्चों की आंख संभालो। जो पूरा दिन कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, जो युग है, हमें इससे कोई फरियाद नहीं, लेकिन स्कूल में ये मार्गदर्शन जरूरी। आंख का स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रखा जा सकता है, गर्दन का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी, करोड़रज्जु का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी, स्पाइनल कॉर्ड का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी। पृथ्वी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हर एक मनुष्य की इम्यूनिटी पावर की क्षमता बढ़नी चाहिए। मेरा मार्गदर्शन पूरा प्रत्येक दिन 3 एक्सरसाइज सबको समझनी है, जाननी है। जिसका टीचिंग पावर अच्छा है, सिखाने का क्षमता है जिसके पास, इसे फैलाना है। इसको ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाने में रचनात्मक मनुष्य का हाथ होना ही चाहिए। हर एक मनुष्य की जिम्मेवारी है। जिस पृथ्वी माता का धन हमने खाया है, धान, अनाज, फल खाया है, उस माता की सुरक्षा हर एक बच्चे की जिम्मेवारी। ज्ञान इस पृथ्वी पर बढ़ना चाहिए, अज्ञान नहीं। अज्ञान को कोई महत्व न दो। समझदार लोग हैं, रचनात्मक लोग की कोई कमी नहीं। इस पृथ्वी पर हम दिव्य साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा साम्राज्य कि हर एक दूसरे के साथ प्रेम में, व्यवहार में, हर एक इंसान दूसरे इंसान को दुख समझने के लिए तैयार, उसको मदद करने के लिए तैयार। इस तरह का अब समय है
ये हमारे हाथ में है। जो कल्याण चाहते हैं, पशु का, पंछी का जीवन है, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके जीवन को किस तरह से विकसित करना है, वनस्पतियों का क्या हमारे जीवन में रोल है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये खाली भौतिक शरीर के संबंधित बात नहीं है, ये खाली हमारी आंखें इतनी, हम इंप्रेस हो गए, ब्रिटिशर्स से हम इंप्रेस हो गए। भारतवासी, मैं कहता हूं आप अपनी आंखें खोलो, परम धन हमारे पास है, परम धन बाहर नहीं। तुम जरा देखो, किसी भी मनुष्य से तुम इंप्रेस हो तो मैं तुम्हें उसका पूरा रास्ता दिखाता हूं, उसका पूरा जीवन देखो, पूरा जीवन। सुबह में वो उठता है, वहां से लेकर रात को सोता है। क्या उद्देश्य है इस मनुष्य के जीवन का? वो क्या कर रहा है? उसने क्या जाना है इस पृथ्वी पर? वो और मनुष्य के कल्याण के लिए क्या कर रहा है? पशु, पंछी, वृक्ष के लिए क्या कर रहा है? उसे देखो। तुरंत इंप्रेस मत हो जाओ बड़ी गाड़ी देखकर, गोरी चमड़ी देखकर इंप्रेस मत हो जाओ। उसका पूरा जीवन देखो। देखो माता पिता घर में है सेवा के लिए या वृद्धाश्रम में। माँ जिसने हमारा मल मूत्र साफ किया। जो भारत के कुटुंब है उसको पहले समझना है ये बात। भारत के कुटुंब टूट रहे हैं, मुझे दुख है। जो संभाल रहे हैं उसको मेरा नमस्कार, वंदन। भारत के कुटुंब में छूटा छेड़ा पश्चिमी संस्कृति का असर है। टूटना, पति पत्नी का संबंध टूटना, मैं राजी नहीं। भारत की स्त्रियां को पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं प्रत्येक दिन व्हाट इज भारत, भारत असल में क्या है और क्या संपदा है, क्या संस्कार है तुम्हारे। तुम खाली मेरी वाणी सुनते जाओ, भारतवासियों के हृदय में सब कुछ है, सब कुछ। खाली ऊपर धूड़ चल गई है, धूड़। थोड़ा मुझे सुनो, समझो। तुम जो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन हो और कहां आ गए हो। किस दबाव में आ गए हो, इस पर बात करें। इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज। दोनों हाथ पहले गर्दन के लेते हैं, दोनों हाथ इस तरह से बनाए, पूरा ऊपर खींचे। इसके साथ आपकी रीढ़ का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। दाढ़ी को टच करे, गर्दन के साथ हाथ को ऊपर खींचे, पेन होने से न डरे। थूक को गले में निकाले। कोरोना के वातावरण में गले का सूखा रहना अवैज्ञानिक। आपका गला थूक से गीला होना चाहिए। कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे चेहरा उठाओ, पीछे ले जाओ, आंखों को खोल दो, पीछे की ओर देखो। हाथ आपके ऊपर, हाथ ऊपर खींचो। पेन होगा, इससे डरे नहीं, ये पेन बाहर निकाल देना है। पीछे की ओर देखे, आंख खोलकर। फिर से आपका चेहरा धीरे धीरे नीचे ले आए, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, आंखों को बंद कर दे। थूक गले में निकाले, निकालते रहे जितनी क्षमता। फिर से उठाएंगे चेहरा, दूसरा आवर्तन, पीछे ले जाएंगे, आंखें खोल देंगे, पीछे की ओर देखेंगे। फिर से चेहरा आगे की ओर ले आएंगे, टच करेंगे दाढ़ी गर्दन के साथ। थूक को गले में निकालेंगे।
अभी एक बार चेहरा उठाएंगे, आंख खोल के पीछे देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, आंखों से पीछे देखे, फिर से चेहरा नीचे ले आए, आंखों को बंद कर दे, टच करे गर्दन के साथ दाढ़ी को, थूक निकाले गले में, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले ले, चेहरा सीधा, आंखें बंद कर दे। रिलैक्सेशन का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे, आध्यात्मिक विज्ञान को समझे। सुबह में उगते हुए सूर्य के वातावरण में एक क्षण भी अनुभव किया हुआ शांति का महाशांति की ओर ले जाएगा आपको। धीरे धीरे आपके जीवन में शांति बढ़ने लगेगी। आंखों को खोल दे। इसी संबंधित दूसरी एक्सरसाइज समझे। आपका पूरा शरीर सीधा है, खाली गर्दन घुमाएंगे, चेहरा घुमाएंगे, दोनों साइड जितनी, आंखें खुली रखे, जितना ट्विस्ट कर सकते हो आप घुमाओ। दोनों साइड को एक गिनेंगे, दूसरी साइड, राइट हैंड, दूसरा आवर्तन, लेफ्ट, राइट, तीसरा आवर्तन, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, सीधा देखे, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, नॉर्मल आंख। इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक रूप से देखे तो कहा जाता है अकेंद्रित त्राटक। कोई केंद्र नहीं देखने का, आप सीधा देखे। दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई, अर्थात पूर्ण दृश्य दर्शन। दृश्य की शक्ति को उतरने दो अपने भीतर। वॉच स्ट्रेट, केवल सीधा देखो। नो पर्टिकुलर पॉइंट टू बी वॉच्ड। दृश्य की शक्ति, सूर्य का प्रकाश, आंख का पोषण उतरने दो अपने भीतर। इस प्रक्रिया की गहराई, दो आंखों से बाहर का दर्शन, बाहर बहिर्जगत का संपर्क, तीसरी आंख से अंतर जगत का संपर्क कर सकते हो। केवल समझ, अभ्यास। थोड़ी क्षणों के लिए की गई ये प्रक्रिया पूरे दिन आपको जागरूक रखेगी। जीवन बाहर बाहर नहीं, जीवन अंदर अंदर नहीं। जिस तरह से शरीर को चलने के लिए सांस और उच्छ्वास दोनों चाहिए, इसी तरह से स्वस्थ जीवन के लिए बहिर्जगत का संपर्क और अंतर जगत का संपर्क दोनों चाहिए। आपका जीवन स्वस्थ। तीन आंख से जीने की कला सीखो। दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क। ओपन द आईज मैक्सिमम, पूरी खुली करो। नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स एज वेल एज फेशियल मसल्स। दबाओ, चेहरे को पूरा दबाओ।
अपीयरेंस संबंधित, देखाव संबंधित जितने भी फियर है, कॉम्प्लेक्स है आपके जीवन में, माइंड में, ये दूर हो जाने चाहिए। कोई डर नहीं। जैसा भी चेहरा है, जैसा भी शरीर है, सफेद बाल है, कुछ अप्राकृतिक कुछ भी नहीं करना है। न डाई, न लिपस्टिक, न मेकअप। चेहरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो। आत्मा के प्रकाश को आने दो चेहरे पर। रिलैक्स। ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आईज नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। दबाओ, चेहरे को दबाओ। इस प्रक्रिया से चेहरे की रुधिर केशिकाओं में, ब्लड वेसल्स में ब्लड, स्वच्छ ब्लड का सप्लाई बढ़ता है। चेहरे के मसल्स लचीले रहते हैं, स्थिति स्थापक रहते हैं। उम्र के साथ साथ चेहरा तेजस्वी होता है और होना ही है, डल नहीं होना चाहिए। शरीर भी, चेहरा भी। नॉर्मल। Open the eyes normal, maximum normal, close the eyes normal, contraction maximum normal, open the eyes normal, watch left, चेहरा सीधा, eyeballs left, टिकाए, आंख की पुतली लेफ्ट हैंड साइड टिकाए। आपके आंख के मसल्स जितने स्वस्थ, आपका मन उतना स्वस्थ। बिन जरूरी विचार पैदा होना असंभव। राइट, वॉच राइट, टिकाओ। अनिद्रा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक असंतुलन, सब में उपयोगी ये 3 एक्सरसाइज ठीक से समझे। गहरी निद्रा प्राप्त करने की उत्तम विधि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, स्ट्रेट, अप ऊपर, डाउन, अप down, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, स्ट्रेट। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति में। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। मेरी आंख आपके सामने। नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। न दिखे, राइट हैंड की राइट अंगुली रखे नासिका के अग्रभाग पर, उसे देखने का प्रयत्न करें। इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। ये प्रक्रिया मन की शक्ति को शांत कर देती है, विचारों के उपद्रवों को शांत कर देती है। अनुभव करें अभी। पुराना जो जीवन हमने विचारों के साथ जिया है, इस प्रक्रिया से सब विलीन हो जाएगा। हैरान करने वाले विचार विदा हो जाएंगे। अनुभव करो। क्लोज द आईज, आंखों को पूरा बंद कर दो। अब हम बंद आंखों के साथ आंख की पुतली, आई बॉल की एक्सरसाइज करेंगे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। लेफ्ट, बंद आंखों के साथ लेफ्ट साइड,
right, left, right, left, right, straight, up, down, up, down, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, watch straight. प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति। फिर से आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का प्रयत्न। जब भी प्रार्थना के लिए, अंतर ध्यान के लिए आप आंखों को बंद करें, सीधी बंद मत कर दे। पहले अस्त व्यस्त अव्यवस्थित विचार, मन की शक्ति को शांत होने दे, ताकि आपकी दर्शन की क्षमता भीतर बढ़ती जाए। With the full control on eye muscles, धीरे धीरे, step by step, open the eyes. तीसरी एक्सरसाइज में प्रवेश, सांस उच्छ्वास संबंधित। ठीक से समझे, जितनी आपकी सांस उच्छ्वास गहरी और शांत, मन और भाव की अराजकता समाप्त हो जाती है। जितना आपका नियंत्रण अपनी सांस और उच्छ्वास के ऊपर, इतना नियंत्रण आपकी इच्छा के ऊपर, इतना नियंत्रण आपकी वृत्ति के ऊपर। आप चाहो तो क्रोध करो, आप न चाहो तो क्रोध आपको जीत नहीं सकता। जरूरी लगे कि क्रोध करना है, करे, लेकिन अपनी संतुलित स्थिति में करे। ये आपके हाथ में रहता है और इसका विज्ञान सांस उच्छ्वास के ऊपर आपका नियंत्रण। कोई भी वृत्ति आपके समक्ष जीत नहीं सकती। इसका आधार आपकी सांस उच्छ्वास। सांस उच्छ्वास संबंधित प्रक्रिया में मैं आज करवाऊंगा बंद। प्रथम बंद, उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ। जब तक क्षमता है उच्छ्वास बाहर छोड़े रखे, दाढ़ी टच करके रखे गर्दन से। मैं आपके समक्ष जैसी क्षमता समाप्त हो, चेहरा सीधा कर दे लेकिन आंख न खोले। रिलैक्सेशन का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे। बंद संबंधित दूसरी प्रक्रिया समझे। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ, सेम वे, और पेट को अंदर खींचेंगे। ठीक से समझे, जहां पर आपको लगे पेट में पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट है, अनइजीनेस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इससे ज्यादा पेट भीतर खींचे नहीं, अभ्यास करें। दूसरा बंद, पेट संबंधित। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए, देख ले। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य कर दे। आंखों को मत खोले। अनुभव करो भीतर के जगत की शांति का। बंद की तीसरी प्रक्रिया, तीसरा बंद, सेम वे। उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे और
मल द्वार और मूत्र द्वार के स्नायुओं को ऊपर खींचेंगे। रीढ़ सिद्धि, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य कर दे, आंखों को मत खोले। बंध संबंधित चौथी प्रक्रिया में तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, गर्दन के साथ दाढ़ी को टच करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मल द्वार मूत्र द्वार के स्नायुओं को ऊपर खींचेंगे। अभ्यास करें। क्षमता समाप्त होते ही चेहरा सीधा कर दे, आंखें न खोले। क्षमता समाप्त होते ही चेहरा सीधा कर दे, आंखें न खोले। वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज। बंद आंखों के साथ सीधा देखे। मैं आपको ले जा रहा हूं आपके अंतर जगत के दर्शन की ओर। आपका केवल आपका अपना अंतर जगत दर्शन करे। प्रथम दर्शन अंतर जगत का, शरीर की संवेदना। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की संवेदना का दर्शन करे, अनुभव करे। अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, ऊब वाली संवेदना, कंटाड़ाजनक संवेदना, बीमार संवेदना, स्वस्थ संवेदना, जैसी भी है, जैसी भी दर्शन करो, अनुभूति करो। दर्शन शास्त्र भारत की हर मनुष्य को, विश्व के हर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ भेंट, जीवन को निखारने के लिए दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी वर्ड यूज न करे, दर्शन शास्त्र। इसकी प्रथम नींव शारीरिक संवेदनाओं का दर्शन। इसका प्रारंभ होता है शारीरिक संवेदना का दर्शन, जो अभी आप कर रहे हो। दर्शन शास्त्र का आधुनिक रूप में दे रहा हूं, आत्मिक विज्ञान नाम दे रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंस। जिस तरह से विज्ञान विकसित है बहिर्जगत का, इसी तरह से मैं अंतर जगत का विज्ञान विकसित करना चाहता हूं मनुष्य के जीवन में। दर्शन करो, अनुभव करो शरीर के वातावरण का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेयर ऑफ योर बॉडी। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, उससे परिचय बनाओ। पीड़ा को पूरा देखो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर पेन? व्हाट इज द हाइट ऑफ योर अनइजीनेस? व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ योर डिस्कम्फर्ट? न पीड़ा से भागना है, न दुख से भागना है, न चिंता से, न भय से। उससे परिचय बनाना है। ये है क्या? ये इस तरह की प्रक्रिया है। ठीक से इसे करोगे, करनी ही है। आपके जीवन में शारीरिक रूप में भी
जुकाम, उधरस, बुखार, सर दर्द, पेट की बीमारी गायब। ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। मन और भाव के क्षेत्र में हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, असंभव, खोजने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रक्रिया की फलश्रुति स्वस्थ जीवन, जीवन का परम स्वाद लेने के लिए आप सक्षम बनते जाओगे। दूसरा दर्शन विचार। दर्शन करो आपके अंतर जगत में कहीं भी कोई विचार मिले। वैसे तो असंभव है अगर ठीक से देखा गया। नो थॉट कैन स्टैंड बिसाइड यू। अनुभव करो, एक भी विचार की ताकत नहीं आपकी तीसरी नेत्र की शक्ति के आगे खड़े रहने की। अनुभूति करो। फिर भी अगर विचार मिल रहा है तो मैं आपको किस तरह से निपटना है विचार से विधि बताता हूं। विचार को पूरा देखें। कौन से पात्र है आपके विचार में? क्या बातें कर रहे हैं दोनों? दो पात्र है, तीन पात्र है, चार पात्र है? कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? कौन सा कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं? खड़े हैं कि बैठे हैं? कहां पर है ये पात्र? मंदिर में, देरासर में, गुरुद्वारा में, पहाड़ पर, नदी के तट पर? कौन सा कलर है आपके विचार का? इज इट इंस्ट्रूमेंट कलर्ड? इज इट सेपिया कलर्ड? इज इट ऑर्वो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट? वॉच प्रॉपरली। तीसरे दर्शन में प्रवेश, अंतर जगत के दर्शन करो, अनुभव करो आपकी भाव दशा। वॉच द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। अच्छा मूड, बुरा मूड, ऊब वाला मूड, प्रसन्न मूड, प्रेम में मूड, क्रोध वाला मूड, चिड़चिड़िया मूड, जैसा भी हो। नो लेबलिंग, जस्ट वॉच। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे, इसकी गहराई। अगर आपने ठीक से देखा तो नकारात्मक भाव दशा बदल जाएगी हकारात्मक भाव दशा में। हकारात्मक भाव दशा को ठीक से देखा तो त्रिनेत्र की शक्ति बढ़ जाएगी, देखने की क्षमता बढ़ जाएगी भीतर। अनुभव करो। क्योंकि भाव शरीर सूक्ष्म शरीर है। आत्मिक शक्ति से सबसे करीब क्षेत्र जो है आपका, वो भाव शरीर। अंतर जगत का चौथा और अंतिम दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, प्रतिपल हमारे सबके भीतर। किसकी है ये, किसकी है ये आंख? कहां पर है आंख? खोजो, फाइंड आउट। वॉच अपवर्ड।
ऊपर की दिशा में देखे, आपके अंतर जगत की ऊंचाई से संपर्क बनाए, आपके अंतर जगत का आकाश, आंख की पुतली ऊपर की ओर उठाए, दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का, मस्तिष्क के प्रदेश के वातावरण का। आपकी आंख की पुतली ऊपर की दिशा में रहेगी। अगर ना हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप परिचित हो रहे हो इस विधि से। ना एक दिन में हम चलना सीखे हैं, ना एक दिन में हम बोलना सीखे हैं। मैं परिचित कर रहा हूं आपके त्रिनेत्र से, सहस्त्रार चक्र के प्रदेश से, शिव बिंदु से। तीनों महत्वपूर्ण स्थान शरीर के आपको परिचय बनाना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए, जीवन का बेहतरीन स्वाद लेने के लिए। आपकी आंख की पुतली ऊपर, दर्शन करो, अनुभूति करो मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का, जिसे योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र, अर्थात अनगिनत दीप से प्रकाशित ये प्रदेश। महर्षि पातंजलि ने ये शब्द दिया। ये वो प्रदेश है जहां से हमारा जीवन का स्वयं संचालन होता है। भीतर से कोई भी आइडिया है, आइडिया ये प्राप्त होता है इस क्षेत्र से। आगे की प्रक्रिया, आपका राइट हैंड हथेली टच करे जहां ब्राह्मीण चोटी रखते हैं, इस प्रदेश से टच करे आपका राइट हैंड। चोटी रखने की प्रक्रिया नारद भगवान ने दी इस पृथ्वी पर। ये वो स्थान है जहां से आपकी व्यक्तिगत आत्मिक शक्ति संपर्क करती है पराशक्ति से। अनंत और अज्ञात परमात्मा की शक्ति से संपर्क होता है इस स्थान से। आपका राइट हैंड की हथेली टच करे जहां ब्राह्मीण चोटी रखते हैं। इसका विज्ञान समझे। धर्म अर्थात समझ। स्पर्श का अनुभव करो राइट हैंड के टच का। आपका राइट हैंड अर्थात सूर्य शक्ति, आपकी शक्ति, आपकी ही शक्ति, सूर्य शक्ति आपको ही प्राप्त हो रही है, जिससे शिव क्षेत्र प्रज्वलित होता है, जहां से हमारा संपर्क बनता है पराशक्ति से। अनुभूति करो टच का, स्पर्श का। बहुत धीरे से हाथ को फिर से नीचे ले लो। बंद आंखों से वॉच स्ट्रेट, सीधी रेखा में देखो। आपके अंतर जगत का स्नान हो गया। पुराने जीवन का जो नकारात्मक असर है आपके ऊपर साफ हो गया। अनुभव करो। पुराना जीवन जो आपने अस्त व्यस्त जिया, इसका नकारात्मक परिणाम का जो असर है इस विधि से साफ हो जाता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। शुद्ध और स्वच्छ अंतर जगत। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखो। आपके अंतर जगत में अनंत तक देखो, जहां तक आपकी नजर पहुंचती है। परिचय बनाओ अपने अंतर जगत से, जो केवल आपका अपना है,
न इसे कोई छीन सकता है, न इसमें कोई आ सकता है। जो सदा से आपका है, सदा आपका रहेगा, उस संपदा से मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। अभी आप देख रहे हो अनंत को, अभी आप देख रहे हो अज्ञात को। आपके दोनों कानों के दोनों द्वार खोल दो। जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सको सुनो। अपनी श्रवण क्षमता, लिसनिंग कैपेसिटी को विस्तार दो। जितनी दूर तक की आवाज, पंछी गा रहा है, गाय बोल रही है, कोई मनुष्य बात कर रहे हैं, अनंत और अज्ञात का पर्याय परमात्मा। इसे देखो भी, इसे सुनो भी, इससे परिचय बनाओ, जो आपका भविष्य है। मौन परमात्मा की वाणी सुनो। मौन को सुनो अपने भीतर। परमात्मा बोल रहा है आपके भीतर। शांति आत्मा का संगीत सुनो। नया सूर्य, नई ताजी भोर, नया दिन, नया जीवन, पुराना जीवन समाप्त, नया जीवन प्रारंभ। अनुभव करो नए जीवन का। नए दिन का नया संगीत परमात्मा स्वयं बजा रहा है अपनी वीणा पर, सुनो। अंतर जगत का संपर्क बनाते हुए, विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ओपन द आईज, बहिर्जगत का संपर्क करो। गायन, बांसुरी और परमात्मा। कंठ चक्र की शक्ति, जो गला है उसकी शक्ति है बोलना, लेकिन यहां पर ये क्षमता पूरी नहीं होती। गायन जो है ये कंठ चक्र की क्षमता है। और कंठ चक्र का जो प्रागट्य है मुख से होता है। अब देखो तो मुख के नजदीक सांस उच्छ्वास के द्वार नाक मुख के नजदीक है। मुख हमारा चेहरे में है, जहां से कंठ चक्र की क्षमता प्रकट होती है। कान श्रवण, आंख देखना, बहिर्जगत भी अंतर जगत भी। कान सुनना, हम बाहर भी सुन सकते हैं, भीतर के विचार को भी सुन सकते हैं। ये नजदीक है मुख से। हमारा मुख से जो प्रकट होता है उसका संबंध हमारे नीचे के शरीर से भी है और हमारे ऊपर के शरीर से भी है। और ऊर्ध्वगामी जो
शक्ति है, जो ऊर्ध्वगामी हिस्सा है शरीर का, उसमें 3 मुख्य क्षेत्र है। त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जिसका प्रारंभ होता है 2 भ्रमर के बीच में से, जहां से तिलक का प्रारंभ होता है, तिलक का। सहस्त्रार चक्र अर्थात मस्तिष्क का भाग पूरा, सरफेस ऑफ द ब्रेन, और शिव क्षेत्र, शिव बिंदु, जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं, जो नारद भगवान ने इसकी विधि बताई। पूरी टाल रखो, इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका विज्ञान समझे। चोटी का पूरी टाल है, टाल करवा दी, इसमें टेम्परेचर अलग होगा। और चोटी रखो, चोटी का टेम्परेचर अलग होता, दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, चोटी और टाल। जो चोटी का प्रदेश है उससे संपर्क होता है अनंत शक्ति का भीतर से। ये सूक्ष्म बिंदु है, यहां पर शिव बिंदु, ये इसका क्षेत्र है। ये तीनों का प्रभाव रहता है तुम्हारी वाणी में। जैसे जैसे भीतर की शक्ति, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे, जहां पर मुख्य 2 प्रक्रियाओं का नियंत्रण है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम, मल मूत्र पसीना, शरीर को बाहर फेंक देना, शरीर में से बाहर फेंक देना जो जरूरी नहीं है। बहुत उपयोगी प्रक्रिया, बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया। ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़, आपका जीवन गड़बड़। और दूसरी काम वासना का नियंत्रण, सेक्स ओरिएंटेड जो केमिकल्स है, उसका प्रागट्य स्थान मूलाधार चक्र। इसे इस तरह से लिया गया है पुराने शास्त्रों में, जैसे पातंजलि कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, इस तरह से है जैसे नाग सोया हुआ है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता का अनुभव शुरू होता है, इसके साथ साथ ये शक्ति अपने आप जगती है, अपने आप। अभी तुमने कुछ जाना नहीं है इसके बारे में, तो भी मैं कहता हूं जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता अपने अनुभव से, ये सीढ़ी है, परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी है। ये शक्ति अपने आप जागती है, ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी शक्ति। ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर उठना, अधोगामी का अर्थ है नीचे की ओर उठना। जैसे ये शक्ति ऊपर उठती है, आपका रस शुरू होता है, धर्म क्या है, परमात्मा है नहीं है, और इसका मार्गदर्शन इस पृथ्वी पर सदा से है, सदा रहेगा। जितनी भी बार ये पृथ्वी बनेगी, मिटेगी, इसके बीच जब जीवन होगा, धर्म का मार्गदर्शन होगा ही होगा। चाहे एक व्यक्ति, पूरी पृथ्वी पर एक व्यक्ति ही है जिसे जानने को जी करता है कि परमात्मा क्या है, होगा या खाली बातें हैं, ये पराशक्ति क्या होगी, परमानंद क्या होगा, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, निर्वाण क्या है। ये प्रश्न ऐसे नहीं उठते, ये सबके प्रश्न नहीं है, ये इस पृथ्वी पर इसके प्रश्न है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागने लगी भीतर से, इसके प्रश्न है। आज जो आप मेरे समक्ष बैठे हो, वही दिखाता है आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागना। ये शुरू हो गया, आपके भीतर से शुरू हो गया, ये जिज्ञासा शुरू हो गई कि आज मैं क्या बोलूंगा, वाणी में क्या कहूंगा, क्या मार्गदर्शन दूंगा, आज का दिन हम कैसे पसार करेंगे, किस तरह से हम भी परमात्मा को जानेंगे। ये जो उत्कंठा है, जीवन के रहस्य को जानने की जो उत्कंठा है, वो ही दिखाती है कुंडलिनी शक्ति का जागना।
मैं जो समझाने जा रहा हूं गायन, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझना। कंठ, कोई भी इस जगत का इंस्ट्रूमेंट, संगीत का कोई भी कंठ को नहीं पहुंच सकता। जो गायन है, कंठ की क्षमता है। हारमोनियम तुम्हारे कंठ में है। जो हारमोनियम हम बाज बजाते हैं, जो वायोलिन हम बाहर बजाते हैं सपोर्ट के लिए, ये कुछ भी नहीं। तुम जैसे जैसे परिचित होते जाओगे अपने कंठ चक्र से, आपको पता चलेगा ये क्षमता तुम्हारे भीतर है। पूरा हारमोनियम का स्केल तुम्हारे भीतर। इसे कैसे प्रज्वलित करना है, गायन की शक्ति को किस तरह से उठाना है, सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया। हर एक प्रक्रिया सांस उच्छ्वास की जो है, इसका संबंध कंठ चक्र से। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागती है, आपके मुख से असत्य असंभव, असत्य बोलना, असत्य वचन असंभव। मेरे वास्तविक जीवन में मैंने 4 लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव किया, प्रत्यक्ष। रश्मिन मेरा बड़ा भाई, भानु मेरी बहन, बड़ी बहन, उषा मेरी बड़ी बहन, तीनों यहां, और मेरी मां जो अब शरीर में न रही। लेकिन मैंने कभी उन लोगों के मुख से असत्य वचन नहीं देखे, कभी भी। मैं मेरा वास्तविक अनुभव कहता हूं, जो जीवन मैंने जिया, जिन व्यक्तियों के साथ जिया, और इतना मेरा भाग्य कि ये 4 लोग, मेरी मां भी ऐसी, कि मैंने कई बार, मैं इन लोगों के साथ रहा, बहुत रहा। मैंने इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम किया मेरी मां को जब मैं छोटा था। प्रेम का सोर्स मेरी मां, मेरा संबंध मां से जो पाया, अद्भुत पाया मैंने मां से। उसके बाद ये मेरे भाई बहन रश्मिन, भानु, उषा, ये मेरे भाई बहन के साथ मेरा बहुत लगाव, कि ये मुझसे दूर होते थे, उन लोगों को भी पता है। मैं छोटा था, मैं उन लोगों के लिए रोता, अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते, इतना मेरा लगाव इन लोगों के साथ। फिर मेरा कुटुंब, पूरा कुटुंब, हर एक व्यक्ति के साथ मेरा प्रेम। लेकिन मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कंठ चक्र की क्षमता। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर उठती है, तुम्हारे मुख से असत्य वचन, तुम चाहो कि मुझे बोलना है असत्य, मैंने अनेक प्रयोग किए हैं, तुम्हें बांटूंगा सब कुछ। तुम बोलना चाहो कि आज मैं असत्य बोलना है, मुझे असत्य, तुम बोल नहीं पाओगे। कोई अंदर है जो तुम्हें नाम देना हो दो, कोई है सुरक्षा अंदर, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, तुम्हारे मुख से असत्य वचन नहीं निकल सकते। कुंडलिनी शक्ति जैसे ऊपर उठती है, तुम्हारे मुख से गाली बोलना असंभव। तुम गाली बोलना चाहो तो भी उसके साथ तुम्हारा भीतर से लगाव नहीं आता, लगाव। चलो तुम प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करो कि मुझे गाली बोलनी है, मुख से गाली नहीं निकलती। और सत्य वचन भी प्रकट नहीं हो सकते, गाली भी प्रकट नहीं हो सकती। ये परिणाम, तुम्हारी आवाज अपने आप मधुरता पकड़ने लगेगी, अपने आप मधुरता, वाणी में मधुरता। इसलिए हमने जो शक्ति जोड़ी, आपने देखो मैंने मूर्ति रखी है, ऐसे नहीं रखी। देवी मां सरस्वती, वाणी की देवी कही गई इसे, वाणी की देवी। बागेश्वरी, बागेश्वरी का अर्थ है जो हमें दिव्य वाणी देती है, दिव्य वाणी, ऐसी वैसी वाणी नहीं, गालियां नहीं, गालियां नहीं, ऐसी वाणी, दिव्य वाणी कि तुम्हारे मुख से निकलती है, तुम भी अद्भुत अनुभव करते हो, जो सुनता है वो भी अद्भुत अनुभव करता है। भारत के वेद मनुष्य नहीं समझ रहा है, आज भी बहुत कम मनुष्य है जो वेद को समझ सके पृथ्वी पर। वेद कोई अर्थघटन का विषय ही नहीं, कोई मंत्र श्लोक अर्थघटन का विषय नहीं है। ये जो विज्ञान के साथ तुम्हारी बहिर्गामी यात्रा हुई,
तुम पाश्चात्य लोगों के संपर्क में आए, इसलिए लॉजिक शुरू हो गया तुम्हारे भीतर, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन वेद का आज भी मैं देख रहा हूं सही उपयोग नहीं है। आज भी वेद वाणी का विज्ञान है, वाणी को दिव्य बनाने की कला है। संस्कृत भाषा वाणी को दिव्य बनाने की कला है। वेद का उच्चारण पवित्र श्रवण प्रकट करता है। मंत्रों का असर है पूरे नर्वस सिस्टम पर, पूरे नर्वस सिस्टम पर इतना इसका असर है। शंकराचार्य के साथ एक ब्राह्मण कम्युनिटी रही, पहले भी थी, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से प्रज्वलित किया। इस ज्ञाति का नाम है अग्निहोत्री ब्राह्मण। आज भी ऐसे ब्राह्मण है, लेकिन ये प्रकाश में नहीं लेकिन है। और मैं क्षेत्र भी कहता हूं श्रृंगेरी। श्रृंगेरी आदि गुरु शंकराचार्य का पीठ स्थान, अद्भुत स्थान। जब भी समय मिले मैं आपको बताऊंगा भारत में कहां पहुंचना है, कहां जाना है। वहां का एक सरस्वती मंदिर है, खोने जैसा नहीं है, अद्भुत स्थान। इस पृथ्वी का एकमात्र स्थान जहां पर स्त्रियां पुरुष नहीं, नॉट अलाउड, ओनली गृह लक्ष्मी, स्त्री को सम्मान मिला केवल एक देश में, एक देश के धर्म में, भारत। मैं प्रश्न पूछूंगा, कहां से, किसने ये शुरू किया? स्त्रियों को सम्मान देना ये किसने शुरू किया? इसकी एक प्रक्रिया है। सरस्वती मां का मंदिर है श्रृंगेरी, आदि गुरु शंकराचार्य का स्थान, पीठ, जहां पर बड़ी फ्लोर है, बड़ी फ्लोर। मेरे साथ अर्चना माँ भी थी, देवी माता अर्चना थी, व्यास मुनि थे, दोनों को लेकर मैं गया था श्रृंगेरी। उसमें प्रक्रिया है, लड़कियां, घर की बहू जो गर्भवती होने जा रही है, जिसका अभी रिश्ता हो रहा है, ऐसी सारी लड़कियां, स्त्रियां, वृद्ध स्त्रियां मंत्र बोलती है, रंगोली बनाती है। तुम देखो फ्लोर पर रंगोलियां ही रंगोलियां, अद्भुत रंगोलियां बनाती है दक्षिण भारत की स्त्रियां, अद्भुत, क्योंकि ऋषि मुनि का मार्गदर्शन इसके पीछे, उसके भाव शरीर की शक्ति का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपयोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सुबह का समय गाड़ा गाड़ी नहीं, स्त्री पुरुष के बीच हम हमारा ही घर नर्क बना देते हैं। घर का पुरुष स्त्री को मार रहा है, पीट रहा है, गालियां बोल रहा है, तेरी माँ तूने दिया क्या है, तेरे पिता ने तुझे दिया क्या है, तेरा भाई आया है क्या खाने के लिए। मैं हर घर में अनेक गृहस्थियों के साथ रहा, इतना रहा कि अब मुझे और रहने की जरूरत नहीं। सब घर में मैं रहा, सब प्रकार के घर में मार रहे हैं, पत्नी को पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तुम अपने ही घर में नर्क पैदा कर रहे हो, अपने ही घर में। तुम्हें पता नहीं ये हाय जो है स्त्री की हाय तुम्हारी कहां तक पीछा करेगी, तुम्हें पता नहीं। ऋषि मुनियों ने प्रक्रिया दी स्त्रियों को, सुबह में आप रंगोली करो। तुम देखो महाराष्ट्र से लेकर केरला तक घर के द्वार पर रंगोली होगी ही होगी। घर की लक्ष्मी स्त्री रंगोली बना रही है, तुम देखो दृश्य, दीप प्रकट हुआ है, घर के प्रवेश द्वार पर दीप प्रकट है, धूप बत्ती प्रकट है, और घर की स्त्री रंगोली बना रही है। और पूरा जो सरस्वती मंदिर है, ये स्त्रियों की भाव शक्ति को जगाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए। स्त्री के पास अद्भुत शरीर, भाव शरीर, जहां से हम सब प्रकट होते हैं। हम सब अपनी मां के गोद में खेले हैं, स्तनपान किया है, हमने छीमुती की है, और मां ने सदा संभाला है। ये ऐसे ही नहीं होता।
भाव शरीर, जिसका प्रागट्य मुख। विज्ञान ऐसे दिया गया कि तुम सुबह में प्रार्थना गाओ। अभी तो मैं प्रार्थना विषय बाद में लूंगा, पहले मैं ले रहा हूं गायन, जो कंठ की क्षमता है। गायन, ये क्षमता अगर आपने ठीक से इसका उपयोग न किया तो आपके भीतर ये बोझ बनेगी, बोझ, जिसका परिणाम होगा जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। अब गायन को किस तरह से लेना है, मैं प्रयोग बताऊं। मैं एक छोटी सी रचना लूंगा, मैं एक लाइन गा रहा हूं, आप उसे फॉलो करें, आप भी गाओ, ताल भी बजाना है। गोविंद गोविंद गाए जा और ध्यान तेरा लगाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा और ध्यान तेरा लगाए जा। वो तुझसे मिलने आएगा, स्वभाव तेरा निखारे जा। वो वो तुझसे मिलने आएगा, स्वभाव तेरा निखारे जा। गोविंद गोविंद गाए जा और ध्यान तेरा लगाए जा। वो तुझसे मिलने आएगा, स्वभाव तेरा निखारे जा। वो तुझसे मिलने आएगा, स्वभाव तेरा निखारे जा। गोविंद गोविंद गाए
जा और ध्यान तेरा लगाए जा। ये गायन हुआ। मैं अब यही रचना दोनों लाइन बांसुरी पर बजाऊंगा। तब तक उज्ज्वलाज है, रश्मिन है, तंतु महाराज है, व्यास मुनि है, महामृत्यु है। ये पहचानने की कोशिश करिए कौन सा राग है। और मैं दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली है, कर्नाटकी और उत्तर भारतीय, दोनों में क्या कहा जाता है इस राग को। ये 5 जो मैंने नाम दिए, अंगुली उठाएंगे। रश्मि, हाँ, व्यास मुनि और यस, और कर्नाटकी क्लासिकल में शुद्ध धन्यासी। इस राग को कर्नाटकी क्लासिकल में कहते हैं शुद्ध धन्यासी, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं धानी। बहुत ही मीठा राग। और प्रार्थना गोविंद साहब की, गोविंद गोविंद गाए जा। मैं कहूँगा कृष्ण का अवतारी गोविंद साहब मेरा रोल मॉडल, कि जिसने रक्षा की भारत की। टूटा हुआ भारत, बाहर की सेनाओं का साम्राज्य, बाहर की सेनाओं का आक्रमण, सब भागने लगे। सब सेना इतनी मजबूत थी, मुगलों की सेना, कि लोग अपना धर्म छोड़ के उन लोगों के साथ चलने लगे। स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ने लगा, छोटे बच्चों पर अत्याचार बढ़ने लगा, लड़कियों को लोग उठाने लगे, बलात्कार, रैप। ये वीर उठा, ये वीर, मैं उसका पूरा सोर्स जानता हूं। ये कौन है? मैं कहूंगा कृष्ण का स्वरूप आ गए पृथ्वी पर। उसने तलवार उठाई। मेरा रोल मॉडल, जो निर्बल की रक्षा करता है, अबला स्त्री की रक्षा करता है, ये इसका उद्देश्य गुरु गोविंद साहब, भूलना नहीं है। मैं इतना कहूं तुम्हें, कृष्ण की मूर्ति है और गुरु गोविंद साहब क्या मूर्ति है या फोटोग्राफ है, मैं कृष्ण को बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये इसका ही रूप है कि जब जरूरत पड़ी ये भागे नहीं। इसने सेना तैयार की, जिसे हम कहते हैं सिख। ये तैयार की हुई सेना, गुरु गोविंद साहब की तैयार की हुई सेना। भागना नहीं है दुश्मनों से। कट जाओ, तुम्हारा चेहरा सर कट जाए, लेकिन अन्याय के सामने पड़ो। तैयार किया। जो बुज़दिल लोग थे, बुज़दिल लोग, उसके हृदय में आस्था की ज्योति जलाई। क्या कक्षा होगी तुम, इस विभूति की क्या कक्षा होगी? हम भूल जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं हर बार आऊंगा, जब भी भारत ग्लानि में है, दुख में है, मैं प्रकट होऊंगा। गुरु गोविंद साहब को हम भूल गए। गुरु गोविंद साहब ने रक्षा की, तैयार किया मनुष्य को। निर्बलता नहीं, धर्म का अर्थ भागना नहीं है। तुम तैयार हो दुश्मन के सामने, चिड़िया संग बाज लड़ावा। इसलिए मैं कहता हूं, सुरेंद्र सिंह, मोनू कहते हो अपने को, निहंग सुरेंद्र सिंह। तुम्हें पता है, मुझे पता है निहंग का क्या रोल है इस धरती पर। जहां भी अन्याय है, निहंग खड़ा रह जाएगा। निहंग तुम नहीं जानते क्या है। जिसने भारत की
ट्रेन में कॉमन क्लास में यात्रा की है उसे पता है गुंडाओं का क्या राज होता है। इसमें अपनी सामान्य व्यक्ति जिसे टिकट मिला है अपनी पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ, पूरा पूरा लोग सीट पर सोते हैं ऐसे गुंडे कि किसे मैं वास्तविक जीवन प्रकट करूंगा धर्म में, इसे कौन रोकेगा। एक निहंग एंटर हो डब्बे में, मैं अपना अनुभव कहता हूं, कॉमन डब्बे में एक निहंग अंदर प्रवेश करे, कोई गुंडा का काम नहीं कि किसी स्त्री को छेड़ सके, कोई स्त्री की मस्करी कर सके, कोई अन्याय कर सके कि किसी की जगह है और वो बैठा है। खाली निहंग एंट्री होता है अंदर। इसका व्यक्तित्व तैयार किया गुरु गोविंद साहब ने कि जो अन्याय ही करेंगे, जो लोग अन्याय करेंगे स्त्री पर, दुर्बल पर, वीर तो करेगा ही अपना सामना, उसके लिए नियम की कोई जरूरत नहीं है। वीर तो अपने आप अपनी सुरक्षा करेगा, औरों को भी सुरक्षा करेगा। लेकिन सच्चा वीर वही है, सच्चा वीर, सच्चा क्षत्रिय वही है। चलो अर्जुन भी क्षत्रिय है, दुर्योधन भी क्षत्रिय है। कौन सच्चा क्षत्रिय है? कौन रक्षा करेगा? अर्जुन, दुर्योधन नहीं। मैं अगर कहूंगा तो ये कहूंगा गुरु गोविंद साहब की छवि होनी चाहिए घर में, जिसने रक्षा की अबलाओं की, स्त्रियों की। जो दुश्मन ले जा रहे हैं स्त्री को अपने पति से छुड़ाकर बलात्कार के लिए, गुरु गोविंद साहब प्रकट हो गए, छुड़वाया, स्त्रियों को छुड़वाया, बच्चों को छुड़वाया। लोग फंस गए थे दुश्मनों के हाथ में से, उसकी छावनी में अपने योद्धाओं के साथ पूरा युद्ध किया, छुड़वाया। जिस तरह से कृष्ण ने बचाई लाज स्त्रियों की, ऐसे ही स्त्रियां अभिभूत नहीं है कृष्ण के प्रेम में, ऐसे ही नहीं है। इसी तरह से गुरु गोविंद साहब, मैं तो कहता हूं ये कृष्ण का अवतार, स्वयं कृष्ण पधारे इस पृथ्वी पर। धर्म का संबंध समझ से, किस तरह के युग में हम जी रहे हैं, इसमें किस तरह से काम करना है, ये हमारे समक्ष होना चाहिए। दो आंखों से बाहर के जगत का संपर्क, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अनिष्ट तो नहीं कुछ पैदा हो रहा है ना कहीं हमारे आसपास। जागरूक रहना है, बाहर के जगत में भी जागरूक, भीतर के जगत में भी जागरूक। कहीं मेरे भीतर कोई ऐसी चीज तो नहीं उठ रही है, करप्शन, करप्शन कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तुम करप्शन नहीं कर सकते। मैं मेरे जीवन का अनुभव कहूं, ये नहीं हो सकता। तुम चाहो झूठ नहीं बोल सकते, तुम चाहो कि मुझे करप्शन करना है, किसी का 10 रुपया पड़ा है और मुझे छीनना है, तुम छीन नहीं सकते। भीतर कोई बैठा है, किसी की आंख है जो बता देती है ये गलत है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि तुम कर ही नहीं सकते। और ऐसे कोई एक लोग नहीं है, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना, ऐसे अनेक लोग हैं, आप सब वही हो। थोड़ा सा मार्गदर्शन और आप प्रज्वलित, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं, अनेक लोग, अनेक लोग की जो भावना है, शुभ भावनाओं के कारण तो हम है, हमारा जीवन है। अभी भी कुत्ते हैं, अभी भी गाय है, अभी भी वृक्ष है, अभी भी नीम के पेड़ है, पंछी गा रहे हैं। उसका कारण हम सब कल्याणकारी भावनाओं के साथ जो मनुष्य जी रहा है, वो उसका कारण है, जीवन का कारण है। विधायात्मक भाव है जिसके हृदय में, तुम वो सब हो, तुम वो सब हीरे माणिक मोती हो, मेरा खजाना, कि जिसके हृदय में और मनुष्य के लिए और प्राणियों के लिए, पंछियों के लिए विधायात्मक भावना है। विधायत, कोई कमी नहीं, मौलिकता, सर्जन, आत्मा का, आत्मिक शक्ति का प्रकट होना। जैसे एक कवि है काव्य की रचना करता है, जैसे एक संगीतकार है संगीत की रचना करता है,
गाता है, गायन गाता है, संगीत की रचना, संगीत के स्वरों में उसे ढालता है, कविता बनाता है। ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की प्रज्ञा है, बहुत। और वो भी ऐसे कि जिससे लोग कोई सुने ना सुने, उसका प्रशंसा करे ना करे, उसका नाम हो ना हो, इसके साथ कोई संबंध नहीं। दिव्य कलाकार, ऐसे ही एक दिव्य कलाकार की दिव्य रचना मैं मेरे मुख से गाऊंगा आज गुजराती भाषा में। ये गुजरात का ही है, मैं उसे जानता हूं, मैं इसके साथ रहा हूं, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये बहुत अच्छे चित्रकार है, बहुत अच्छे चित्रकार। चित्र की जो प्रेरणा है, चित्र का मेरा विकास है, मुझे जो बहुत कुछ मिला इस व्यक्ति के साथ में रहा, मुझे बहुत कुछ मिला। चित्र में बहुत उच्च कोटि का चित्रकार, इसने कभी अगड़म बगड़म चित्र बनाई नहीं। मॉडर्न आर्ट कोई कला ही नहीं, मैं तो इसे कोई कला कहूं ही नहीं। इसमें क्या है, हम इंप्रेस हो गए ब्रिटिशरों से। एक छोटा सा मिंडा ऐसे बनाया है गोलाकार, 2 लिटी लिखी है, 2 लिटी है। आर्टिस्ट को पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस? John, I think this is whole world and this कुछ नहीं। और इसकी कीमत अबज रुपया, इसकी कीमत 2 लाइन है, एक मिंडा है, और इसकी कीमत 1 अबज रुपया। लेकिन मैं तुम्हें कहूं, जिस दिन तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागी, तुम्हारा मटेरियल में रस समाप्त। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ऐसे लोग। ये वो लोग हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने कभी अपने पगार में से 1 रुपया अपने लिए खर्च बाजार में जाके नहीं किया। ये वो व्यक्ति है जिसकी कविता मैं गाने जा रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं इसके साथ रहा। कितने अद्भुत व्यक्तित्व है इस पृथ्वी पर। तुम हमारे न्यूज़पेपर देखो, कोई ऐसे लोगों का कोई कहीं उल्लेख नहीं होगा कहीं, और मुझे वो चाहिए भी नहीं। हमारे पास विज्ञान के अद्भुत उपकरण है, इसका हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं उसको जोड़ने में, उसकी शक्ति को निखारने में। ये कवि जिसकी मैं कविता गा रहा हूं, कवि, कंपोजर, रेडियो आर्टिस्ट, इसके काव्यात्मक जो रचनाएं हैं रेडियो स्टेशन पर, इसका स्टैंडर्ड देखो आप, इसके शब्द सुनो। ऐसी कविता मैं प्रकट कर रहा हूं इसकी। ये चित्रकार भी, नृत्य में भी इतना ही रस, कंपोजर भी। उसका जीवन देखो, स्वच्छता उसका प्रिय विषय, स्वच्छता, व्यवस्था। कहीं तुम इसका शर्ट यहां वहां न देखोगे। ऐसा व्यक्ति, उसके मुख से कभी अस्त व्यस्त वचन कभी भी नहीं, गालियां कभी भी नहीं। संस्कृत का शौक, संस्कृत उसका शौक, उसके पास समय है। मैं उसके साथ रहा, या तो वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेद, गीता, इसका किसी ने बोला है वो कुछ पढ़ रहे हैं, विवरण पढ़ रहे हैं, या अपनी कविता लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, बांसुरी बजा सकते हैं। ये इसकी एक रचना में गा रहा हूं, सुनो, शब्द भी सुनो। कैसे है रचनात्मक लोग इस धरती पर। ये इसकी कविता, जो व्यक्ति है इसकी कविता, कंपोजिशन भी इसका राग है चारुकेसी। जो जोई जैसे आज मने कान, तो रंग्या वीना नहीं मेले। जो जोई जैसे आज मने कान, कान का अर्थ है कृष्ण, कि अगर आज वो मुझे देख जाएंगे। राधा अपनी सखी से कहती है, या एक सखी दूसरी सखी से बात करती है कि अगर कृष्ण, होली का दिन है, होली का दिन, तो एक गोपी का दूसरी गोपी से कहती है कि अगर कृष्ण ने मुझे आज देख लिया तो मुझे रंगे बिना नहीं छोड़ेगा। ये इसका पूरा भाव है।
सुनो, शब्द को पढ़ने दो अपने भीतर। राग भी चारुकेसी, अति मधुर राग। जो जोई जसे आज मन कान, तो रंग्या विना नहीं मेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान, तो रंग्या विना नहीं मेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान, तो रंग्या विना नहीं मेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान। रस्ताમાં મળશે તો રસ્તો આતરશે ને મારશે રંગ પિચકારી। રસ્તામાં મળશે તો રસ્તો આતરશે ને મારશે રંગ પિચકારી। हसी हसी ताड़ी पाड़ी गोप गोपी संग संग ठेकड़ी उड़ाड़ से मारी। हसी हसी ताड़ी पाड़ी गोप गोपी संग संग ठेकड़ी उड़ाड़ से मारी। नफट छे एवो तोय कोण जाने केम एने मड़वाने हयू चढ़्यू हेले। नफट छे एवो तोय कोण जाने केम एने मड़वाने हयू चढ़्यू हेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान, तो रंग्या विना नहीं मेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान। आम तो संताई जात एने मड़वान जात। आम तो संताई जात एने मड़वान जात। पण ए कई ओछो छे नटखट। आम तो संताई जात एने मड़वान जात। पण ए कई ओछो छे नटखट। छेड़ी वर्णागी बंसी मीठा सुरो माने एणे गजाव्यूं छे पनगट। छेड़ी वर्णागी बंसी मीठा सुरो माने एणे गजाव्यूं छे पनगट। कोण कहे एने के हैया आविंध्या पेला। कोण कहे एने के हैया विंध्या पेला। वांसड़ी ना सुर नहीं रेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। जो जोई जसे आज मन कान, तो रंग्या विना नहीं मेले। हो सखी रंग्या विना नहीं मेले। राग चारुकेसी, ताल खेमटा। ये जो व्यक्ति है इसका बहुत हिस्सा है मेरे जीवन में। मेरा जो नृत्य का विकास, बहिर्गामी विकास, स्टेज पर जाना, नृत्य करना, भारतीय शास्त्रीय नृत्य ही मेरा शौक रहा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ये नृत्य में इस व्यक्ति और इसकी व्यक्ति की पत्नी का, दोनों का बहुत रोल। हम दोनों बहुत साथ में रहे। ये है मेरा बड़ा भाई डॉक्टर विनोद छविलाल दवे।
भुज में है अभी, मेरी भाभी सरोज विनोद दवे। ये भाभी का भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल। मैं 2.5 साल इन लोगों के साथ रहा, और जो हमारा जब भी समय मिले वो अपना कंपोजिशन करे, मैं इसके साथ ढोलक में बैठ जाऊं, मैं ढोलक वहां सीखा इसके घर, वो गाए मैं बजाऊं। इसके बहुत से सुंदर कंपोजिशन, बहुत से। इसका एक कंपोजिशन ऋतुगान, इसकी एक रचना बहुत सुंदर है। ऋतु है मंतनी बीनी क्षणे प्रिय, अंतर तल बीजा। इस तरह की रचना है भोपाली राग में। ऐसी मीरा मन उमट्यो अषाढ़, मीरा का पूरा गेय कंपोजिशन। रेडियो आर्टिस्ट भी थे वो, रेडियो आर्टिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे, आरएमओ। और इसके गुण मैं तुम्हें कहूं, गरीबों को सदा मदद रूप होना, गरीबों को। अब मैं भी भुज में था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, लालन कॉलेज, ऑल्फ्रेड हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। अब क्या होता था, बाहर के लोगों के साथ जब मैं बैठता था और मेरे भाई की चर्चा हो, मुझे अंदर से इतना प्राउड होता था। मैं एक उदाहरण कहूं, एक गरीब व्यक्ति कहता था कि ऐसा डॉक्टर है एक जनरल हॉस्पिटल में कि वो शेरड़ी का रस पी रहा था, और मैं उससे मिलने गया, वो अपनी पत्नी के साथ, अर्थात मेरी भाभी के साथ। वो दोनों शेरड़ी का रस पी रहे, जनता शेरड़ी हाउस, उसमें रस पी रहे, बस स्टैंड के पास में, उस समय की बात कर रहा हूं। वो पेशेंट उसके पास जाता है, गरीब, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये है वो है। उसने सुना, और इसका इन्वेस्टिगेशन में आज भी तुम्हें कहूं, भुज में कोई भी डॉक्टर नहीं, ये इसका मैं तुम्हें कहूं कि ये भीतर से डॉक्टर, भीतर से इनबॉर्न डॉक्टर, इनबॉर्न कवि, इनबॉर्न डॉक्टर, इनबॉर्न चित्रकार। इसने क्या किया, वो पेशेंट कह रहा है, मैं नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, और कुछ, कि एक नीचे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था, सिगरेट पी हुई थी किसने, इसकी पाकिट पड़ी थी। इसने पाकिट उठाई, अपनी पेन लेकर पूरा प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता है सिगरेट के पेपर पर, ये गरीब पेशेंट के लिए दवाइयां लिख दी, उसके हाथ में दे दी कि तुम ये 2 दवाई ले लो, इसमें कुछ हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत नहीं, 7-8 दिन में तुम्हारा केस ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर, ये मेरा भाई, ये कुटुंब, और जो मेरे घर में मैंने मेडिकल सेवा में लगे हुए लोग हैं सब। मेरी 3 बहनें नर्स, एक बहन तो नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सरला, भानु ने अंत तक नर्सिंग में काम किया। सबका गरीबों के प्रति प्रेम से, 1 रुपया हमारे घर में गरीबों से नहीं आया होगा, 1 रुपया। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमें बहुत छोटे थे, हम बहुत छोटे, विनोद के साथ ही थे, मैं, रश्मिन को भी शायद याद होगा, मैं, रश्मिन, उषा, विनोद और मेरी माँ, हम 5 लोग। उससे अभी नई नई नौकरी मिली थी, हम उसके साथ थे, हम साथ में खाना खा रहे थे। एक गरीब व्यक्ति आता है जिसकी मदद की विनोद ने, हॉस्पिटल में था, अभी नया नया डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर। एक व्यक्ति तरबूज लेकर आता है, डॉक्टर साहब ये तरबूज आप रख लो, मेरी पत्नी की आपने। मेरा भाई तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा कितना रुपया होगा तरबूज का? उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो आपने मेरी से, ये कहता है तू अगर तरबूज रख के गया, मैं बारी से बाहर, खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, तुझे रुपया। वो फेंके ऐसा भी नहीं है, किसी को दे देता, लेकिन गरीब रुपया ले, इसलिए इसने कहा कि तू तरबूज का रुपया ले तो ही मैं तरबूज रखूंगा। और ये मेरे पिताजी का शिक्षण, मेरे पिताजी का कंपाउंडर मेरा भाई विनोद, पूरे गांव, कोटड़ा गांव में वो घूमता है, सुबह में इंजेक्शन लेकर घूमता है, जो डॉक्टर मेरे पिता ने प्रिस्क्रिप्शन किया है कि इसको सुबह में इंजेक्शन की जरूरत है, वो देने के लिए विनोद जाता है। उसकी कंप्लेन भी आती है कि पिताजी, वो कहते थे कि छबीलाल भाई आपका जो लड़का आता है वो इतना जोर से इंजेक्शन देकर भाग जाता है कि ना हमारा सुनता है। फिर मेरा पिताजी बुलाते, विनोद तू क्या कर रहा है? तो वो कहते हैं 10-15 डोसियों को आप कहते हो कि इंजेक्शन देना है, तो मैं जल्दी से लगा के आता हूं सबको। लेकिन उसका शिक्षण, वो तैयार हुआ मेरे पिताजी और बड़े भाई के पास कि 1 रुपया गरीबों को मदद करो। गरीब, आपके पास रुपया है, गरीबों को मदद करो। मेडिकल के नाम पर गरीबों से पैसा मत लो,
गरीबों से ये शिक्षण और ये वर्सेटाइल पर्सनालिटी मेरी भाभी की, मैं उसे उसकी एक बात कहूँ, उससे मेरा जो स्टेज वर्क था, शास्त्रीय नृत्य का स्टेज वर्क, मैंने गढ़सीसा से शुरू किया। वैसे तो 2 नृत्य मेरे गढ़सीसा में हुए, उसके बाद मैंने भुज में काम किया। स्टेज वर्क का जो विज्ञान था और इसका नृत्य के साथ का संबंध आध्यात्मिक, वो मैंने भुज में से शुरू किया। और ये दोनों, ये गृहस्थी, इसमें मेरी सहाय रूप। मेरी भाभी का इतना प्रेम मुझसे कि वो मेरे नृत्य में, मुझे आज भी याद है पहला नृत्य ऑलफ्रेड स्कूल का, मैं शास्त्रीय नृत्य करने जा रहा हूँ, मेरे भाई का ही कंपोजिशन था, कृष्ण की प्रार्थना है ये, नंद नंदन करिए वंदन, नंद नंदन करिए वंदन, राधिका वर रसिक रंजन, इस पर नृत्य था। उस वक्त ऐसा आज जैसे कॉस्ट्यूम अवेलेबल है नृत्य के, या तुम्हें कुछ नृत्य का गाना चाहिए तुम इंटरनेट से उतारो, ऐसा नहीं था उस वक्त। जो अवेलेबल है हमारे पास उसमें से ही करना है। अब ड्रेसिंग के लिए मैं सोचूं कि क्या करूं मैं, तो मेरे नाना बापा की एक पगड़ी थी, मेरी भाभी ने दी कि ये पगड़ी पड़ी है, तुझे इसका उपयोग कुछ करना है। मैंने पगड़ी ले ली। वो भाभी, मैं कहूं कि इसे माँ ही, माँ का स्वरूप, वो अपना घर चोड़ा जो लग्न का, जो भारतीय स्त्री है उसके लिए ये बहुत सुकन है कि जो शादी में उसने पहना है जरी वाला गरचोड़ा, हर स्त्री संभालती है, इसे संभालती है, वो मेरे हाथ में दे रही। वो मुझे कहती कि आप इसे पहनो। मैं उसे कहता हूँ भाभी इसमें तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे पिन अंदर भरानी पड़ेगी, और नृत्य में तो ये फट भी सकता है, नृत्य की स्पीड है, इसमें तो ये खींचा जा सकता है। उसने कहा तू इसकी चिंता मत कर, तुझे जो चाहिए, ये कबाट है, ये तेरा, इसमें ये पहन, या और कोई साड़ी चाहे तो तू ले ले। ये मेरी भाभी, उसे पता था मुझे फिल्म का बहुत शौक था, और वैसे भी क्लासिकल फिल्म हो जैसे कि रानी रूपमती, जिसपे सारे शास्त्रीय राग पर आधारित, हम तीनों जाते थे, वो दोनों, उसे भी इतना ही शौक फिल्म देखना। और ऐसी कोई फिल्म है जैसे कि मीरा, बेजू बावरा, ऐसी फिल्म लगी नहीं कि हम जाते थे। और हर पगार में से वो मुझे कुछ रुपया देती थी कि तुम रखो। और मैं क्या करता था, जब ऐसी कोई फिल्म लगे वो रुपयों का उपयोग न करो, मैं कहूं भाभी मुझे रुपया दो, ये फिल्म देखनी है। उसे भी पता है कि इसके पास रुपया है, मैंने दिया हुआ, फिर भी वो मुझे जताती नहीं कि ले, ये रुपया देती थी। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूं वैश्विक कुटुंब की ओर से कि इन लोगों को यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हर बात उन लोगों को छुएगी ही छुएगी, चाहे प्रकृति हो, चाहे संगीत हो, यहाँ का जो वातावरण है। तो मैं ऐसे लोग इस जगह पर आए, एक दूसरे को मिले, और मेरी भावना है इस पृथ्वी पर विधायात्मक लोगों की शक्ति और विधायात्मक हो, और इतना सुंदर रचनात्मक वातावरण हो, कवि कविता लिखे, कंपोज करे, संगीतकार, नृत्यकार नृत्य कंपोज करे, चित्रकार चित्र बनाए, वृक्ष बोए, फूल खिलाए, सुंदर प्रसाद बनाए, जीवन को स्वस्थ बनाए। ये मेरे आज के दिन की भावना और प्रार्थना आपके सबके हृदय में बैठे हुए दृष्टा स्वरूप परमात्मा के आगे। हम प्रवेश करने जा रहे हैं शांति मंत्र में, जिसके लिए रीढ़ को सीधी रखनी है। इससे पहले एक बात कह दूं, आज शाम को मैं बांसुरी पर बजाने जा रहा हूं। राग दरबारी कानड़ा कहा जाता है इसे, संगीत की भाषा में दरबारी कानड़ा। लेकिन मैं आपको और आगे ले चलता हूं। ये मंदिर है, ये मंदिर नटराज दिव्य कला मंदिर है। मंदिर में इसे दरबारी कानड़ा नहीं कहा जा सकता। इस राग को मैं कहूंगा मंदिरम कानड़ा। बाहर दरबारी कानड़ा ही लिखना है, क्योंकि मनुष्य के पास अभी मंदिरम कानड़ा क्या है इसकी समझ नहीं, मैं दूंगा। लेकिन अभी दरबारी कानड़ा लिखना है कि कोई सर्च करे तो ये राग उसे मिल जाए, और दियों के प्रकाश में इसे प्रकट किया जाता है। मंदिरम कानड़ा जो है, इसे दियों के प्रकाश में प्रकट किया जाता है।
अद्भुत दरबारी कानड़ा जो गाया है राग में, दो अद्भुत विभूतियों का नाम लूंगा। एक है डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण, कर्नाटकी क्लासिकल संगीत के अद्भुत कलाकार, विभूति ही विभूति, और स्वर्गस्थ संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी। इन दोनों की युगलबंदी है, युगलबंदी, जिसमें आखिर में ये बाल मुरली कृष्ण गाते हैं, नाथ हरि जगन्नाथ हरि, विष्णु की प्रार्थना, नाथ हरि जगन्नाथ हरि, श्री सती राधा वाट गृहे, नाथ हरि जगन्नाथ हरि। अब इस प्रार्थना का आप खाली शब्द को पकड़ोगे तो आपको लगे कि ये रोमांटिक प्रार्थना है, कि राधा आपकी राह देख रही है कृष्ण को। ये इस तरह की प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना का गुडार्थ है, हे परमात्मा, हर जीव तेरी राह देख रहा है, तू कहाँ है? हर जीव अपने घर पर परमात्मा की राह देख रहा है। ये अरज है, अरज। और ये जो गाई है दोनों ने, ये चुकना मत। ऐसा ही दूसरा दरबारी कानड़ा गाया है, अद्भुत रचना, जो सिलेक्शन मैं कहूंगा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मैं प्रथम श्रेणी में संगीतकार किसे मानूं तो पंडित जसराज। पंडित जसराज जब प्रार्थना शुरू करते हैं, राग विष्णु की प्रार्थना, कोई भी राग देखो आप, कोई भी राग, विष्णु की प्रार्थना के बिना वो कोई भी राग प्रकट नहीं करते, कोई भी राग। इसका गाया हुआ स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई पशुपति नाथ की प्रार्थना, जय 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 भूतनाथ, जय 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 भूतनाथ, रश्मिन को आती है ये प्रार्थना। पशुपति नाथ नेपाल जिसका मंदिर, इसकी प्रार्थना स्वामी विवेकानंद ने लिखी, कंपोज किया पंडित जसराज ने। ये रचना भी सुनने जैसी है। मेरे हृदय को स्पर्श करने वाली ये दो दिव्य रचनाएं दरबारी कानड़ा में आज मैं रात को प्रकट करने जा रहा हूं। मंदिरम कानड़ा, जिसका लौकिक नाम है दरबारी कानड़ा, इससे आध्यात्मिक जगत में कहते हैं मंदिरम कानड़ा। जब मंदिर में दिया का प्रकट करके विष्णु कृष्ण सरस्वती को नमस्कार करते, जो दिव्य क्षेत्र है गांधर्वलोक और चंद्रलोक, दोनों के पवित्र आत्माओं को इसमें निमंत्रण दिया जाता है। ये रचना ऐसे ही प्रकट नहीं होती, इसको निमंत्रित किया जाता है दियों के प्रकाश में, और फिर आगे इसका विज्ञान बताऊंगा। इस रचना को प्रार्थना के रूप में प्रकट किया जाता है। इसे मंदिर में दरबारी कानड़ा नहीं कहा जाता, इससे मंदिर में कहा जाता है मंदिरम कानड़ा। ये प्रकट कर रहा हूं। शांति मंत्र के लिए आंखों को बंद कर दे। शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले छोटी मानसिक प्रक्रिया। भविष्य में आप क्या पाना चाहते हो, पूछो अपने मन से। हे मेरे प्रिय मन, तू क्या मांग कर रहा है, भविष्य में तुझे क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ अपने भीतर। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में मेरे साथ। शांति शांति शांति। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा बनाए।
जिसमें अंगूठे स्पर्श करेंगे छाती के मध्य केंद्र को, दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श करें, परम शक्ति का संपर्क करने की अद्भुत प्रणाली, अद्भुत विधि, प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा। सुषुम्ना नाड़ी को जगाने की अद्भुत प्रक्रिया, प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें, मेरे शब्दों की शक्ति को प्रविष्ट होने दो, आपके अंतर जगत में आपके दोनों कान के द्वार खोल दो। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी अशुद्ध, विक्षिप्त, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र नाम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, दोनों आंखों को पूरा खोले, संपर्क करे बहिर्जगत का, दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाए, भिक्षा पात्र जैसे आपके हाथ में है, परमात्मा से मांगे हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों को फैला दो, शांति को फैलाओ पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा दो नेत्र के बीच स्पर्श करे, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं। तीसरे नेत्र की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया, टच करे दो भ्रमर के बीच, ज्ञान मुद्रा, स्पर्श का अनुभव करे, ध्यान रखे तीसरे नेत्र पर। आपका पूरा हाथ खोल दे, अगर देखना है तो देख ले। पूरा हाथ इस तरह से रखे जैसे आप तिलक बनाया हुआ है। दो भ्रमर के बीच से मस्तिष्क तक आपका राइट हैंड टच करेगा। आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर ले जाए, जैसे मंदिर में, शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला, 7 फेंड वाला नाग, इसका विज्ञान समझे। आपका ही राइट हैंड आपकी खोपड़ी के ऊपर, सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, पवित्र विद्युत, सहस्त्रार चक्र की विद्युत को पवित्र करने के लिए उत्तम प्रक्रिया। आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर, कोई भी नकारात्मक चेतना आपको छू नहीं सकती। आपका राइट हैंड ले जाए गर्दन के पास, पीछे धीरे धीरे, वहां से ले आए फिर से छाती के मध्य केंद्र के पास, फिर से छाती के मध्य केंद्र के पास। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। पवित्र शक्ति से आपकी शक्ति का संपर्क बनाए। अस्तु, समापन करेंगे आरती के साथ। छोटी सी शंख घंटी, शंख के लिए भी कह दूं, शंख पड़े ही है यहाँ, सुबह शाम, स्त्री हो या पुरुष, सबको शंख बजाना है। विज्ञान समझ ले, शंख बजाने से आपके फेफड़े और हृदय के स्नायु मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। रश्मि, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे।